हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस हर रोज देख रहे होंगे। तो फिलहाल ठंड का मौसम चल रहा है और ऐसे में मार्केट में आपको कई तरह की अलग-अलग वैरायटी की सब्जियां देखने के लिए मिलती हैं और ऐसे में बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बनाएं और क्या ना बनाएं। और इसी ठंड में हमें कई तरह के साग भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि गर्मियों में कभी पॉसिबल नहीं होता है। आप ढूंढते रह जाएंगे लेकिन आपको गर्मी में अलग-अलग तरह के साग नहीं मिलेंगे। आज मैं इसी ठंड का लाभ उठाते हुए आपके लिए इस साग से एक गजब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैं ली हूँ चना का साग, सरसों का साग और पालक का साग। तो यहाँ मैं पालक का साग और चने का साग आधे क्वांटिटी में ली हूँ जितना सरसों का साग है, मतलब सरसों का साग इन दोनों की बराबर है। इन तीनों साग को सबसे पहले हमें अच्छे से धो लेना है। मैं यहाँ पहले से इसे धो ली थी, इसलिए धोते वक्त आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। इसे अच्छे से हम धो लेंगे जिससे कि इसमें जो भी धूल मिट्टी वगैरह हो, कंकड़ हो, वो सारा निकल जाए और इसके बाद हम इसकी चॉपिंग करेंगे। तो थोड़े थोड़े साग के बंच को उठाएंगे और उसके बाद इस तरह से हमें इसे काटते जाना है। बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, एक एक करके सभी साग को हमें इसी तरह से काट लेना है। तो इस सारे साग को काटने के बाद हमें एक जगह इस साग को रख लेना है। ऐसा नहीं है कि सभी साग को हम अलग अलग रखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े से बर्तन में आप सभी साग को एक साथ रख लीजिएगा काटने के बाद। तो यहाँ मैंने पूरे साग को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है, अच्छी तरह से ये कट चुका है। तो अब इसके बाद मैं ली हूँ इसे एक बड़े से सूप में और फिर इस सभी साग को अच्छे से मिक्स कर दूंगी आपस में। तो साग यहाँ कट कर तैयार हो गया है। अब हमें लेना है कुकर। मैं यहाँ इसे कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि चने की साग है वो सीझने में बहुत टाइम लगाती है। इसलिए प्रेफर मैं करूँगी कि आप इसे कुकर में ही बनाइए। तो सभी साग को कुकर में डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 छोटे ग्लास भर के पानी, साथ ही डाली हूँ थोड़ा सा नमक डालकर अभी हम कुकर के ढक्कन को लगाएंगे और इसके बाद इसे गैस पर रखेंगे। 5 से 6 सीटी आने तक हमें इसे गैस पर रखना है। मीडियम फ्लेम पर इसे रखेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम, मतलब मीडियम पे भी नहीं, मीडियम से थोड़ा कम ही रखिएगा और लो से थोड़ा ज़्यादा। और 5-6 सीटी आने के बाद हमें इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और फिर इसे हम ठंडा होने देंगे। तो 6 सीटी आने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ और इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैं ली हूँ 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और इसके बाद हरी मिर्ची, साथ ही अदरक के टुकड़े। इन सारी चीज़ों को मैं इस चॉपर में डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक हमें इसे काटना है। आप चाहें तो चाकू या कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस चॉपर में काट रही हूँ, काफ़ी अच्छे से बिल्कुल बारीक कट जाता है। तो फटाफट से हम इसे काट लेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये कट गया है बिना मेहनत के। इसी तरह से हमें इसे काट लेना है। इसके बाद एक बड़े से बाउल में मैं यहाँ ली हूँ सत्तू। ये चने की सत्तू है। अगर आपके पास मक्के का आटा है तो आप इस आटे का इस्तेमाल करें, अगर आपके पास आटा है तो आटे का इस्तेमाल करें, अगर आटा नहीं है तो उसकी जगह आप इस चने की सत्तू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 चम्मच के करीब मैं सत्तू ली हूँ और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेना है। तो सत्तू का पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी हम इसको साइड में रखेंगे। तब तक ये कुकर भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। कुकर का ढक्कन हटा लेंगे और आपको दिख रहा होगा कि कुकर में जो साग बहुत ज़्यादा सा दिख रहा था, पूरा कुकर भर के साग था, वो बिल्कुल आधा से भी कम हो गया है सीज कर। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इस तरह की मथनी लेंगे। मथनी हर घर में इजीली अवेलेबल होता है, सबके घर में होता ही है। तो इस मथनी से ना हमें साग को इस तरह से मसल लेना है जिससे कि साग थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए। तो 2-3 मिनट तक आप इसे मसल लीजिएगा जिससे ये थोड़ा सा अच्छा सा हो जाएगा। अच्छा सा हो जाएगा मतलब कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें चने की साग का इस्तेमाल किया है तो उसके रेशे होते हैं। इस मथनी से इस तरह से मथ लेंगे ना तो इसके रेशे थोड़े से खत्म हो जाएंगे। अब हम यहाँ डालेंगे ये सत्तू का पेस्ट। तो पहले मैं आधा सत्तू का पेस्ट ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ, इतने ज़्यादा पेस्ट की ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, सबसे पहले तो हमें यहाँ गैस ऑन करना है और उसके बाद ही हम सत्तू वाले पेस्ट को इस साग में डालेंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये साग थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा फिर हमें इसमें और साग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैंने दिखाया ही, लगभग आधे सत्तू का ही मैं इस्तेमाल की हूँ और बाकी आधा सत्तू बच गया है। तो पहले ही आप बहुत ज़्यादा मत घोलिएगा, थोड़ा सा ही पहले घोल कर देख लीजिएगा। 2 मिनट तक सत्तू और साग को पकाने के बाद इसे हम गैस से उतार देंगे और दोबारा मैं गैस पर रख रही हूँ एक बड़ी सी कढ़ाई और उसमें डाली हूँ 4 से 5 चम्मच के करीब सरसों तेल। सरसों तेल में ही ये रेसिपी काफ़ी अच्छी बनती है, इसलिए सरसों तेल का इस्तेमाल करना है। इसके बाद डाली हूँ आधा चम्मच जीरा, साथ ही एक लाल मिर्ची और इसके बाद
कुटे हुए मसाले, सॉरी चॉप किए हुए मसाले, जिसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची था, तो उसे डाल देना है। साथ ही डाली हूँ सूखा लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर से इसका कलर काफ़ी अच्छा होता है, तीखी वाली लाल मिर्ची नहीं है। तो सभी मसालों को डालने के बाद हमें इसे आधा से 1 मिनट तक भूनना है मीडियम फ्लेम पर, और इसके बाद हम डाल देंगे ये साग वाला पेस्ट जो कुकर में हमने तैयार किया था, उस पेस्ट को हमें इसमें डाल देना है और उसके बाद इसे 2 से 3 मिनट तक हम पकाएँगे, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि हमने उबालते वक़्त नमक कम डाला था, इसलिए नमक अभी डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लीजिएगा और फिर इसे हमें लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पकाना है। अच्छा, तो अब साग बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम गरमा-गरम सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे चावल के साथ सर्व करें, या फिर अगर आप मक्के की रोटी बना पा रहे हैं तो मक्के की रोटी के साथ इसे सर्व करें। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा अलग ही फ्लेवर आता है इसका मक्के की रोटी के साथ। और इस साग को आप चाहें तो मिक्स साग कह सकते हैं, या फिर पंजाब की फेमस सरसों की साग कह सकते हैं। सरसों का साग भी लगभग इसी तरह से बनाया जाता है। इस बार की आपकी ठंड बिना साग की रेसिपी के बिल्कुल भी नहीं बीतना चाहिए, ज़रूर बनाइएगा। और अब अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।